Hi guys, hope all of you are doing great and I know class 10th के रिजल्ट्स आने वाले हैं, है ना। एंड मेनी ऑफ यू आर वरीड कि सर एडिशनल सब्जेक्ट क्या लेना चाहिए क्लास 11th में, ठीक है। तो बहुत सारे डाउट्स थे, तो इसको थोड़ा सा हम सुलझाएंगे। सो आई विल बी टॉकिंग अबाउट व्हाट ऑल वेरियस एडिशनल सब्जेक्ट्स आर देयर और आपको क्या चूज करना चाहिए, यू नो, इफ यू वांट टू परस्यू आईआईटी नीट या अलावा अगर आप आईआईटी नीट भी नहीं परस्यू करना चाहते तो क्या आपको चूज करना चाहिए एज एन एडिशनल सब्जेक्ट, ठीक है। सो वॉच द वीडियो टिल द एंड गाइस, इट विल बी अ शॉर्ट वीडियो फॉर 10 to 15 मिनट्स, बट आपकी बहुत ज्यादा हेल्प हो जाएगी इन चूजिंग द एडिशनल सब्जेक्ट, ठीक है। इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, टू बी क्लियर अबाउट ऑल दीज थिंग्स। सबसे पहले गाइस, माय नेम इज अमृत राज एंड आई एम अ टीचर ऑफ बायोलॉजी एट वेदांतु। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, ठीक है। सबसे पहले कि सर क्लास 11th में एडिशनल सब्जेक्ट्स कौन से होते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम वो देख लेते हैं। सो देखो बेटा, एक होता है साइकोलॉजी भी होता है, ठीक है। देखो जनरली देखो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स तो होती है, बायोलॉजी है ना, और उसके साथ में इंग्लिश होती है ना। अब जो आईआईटी वाले बच्चे होते हैं ना, वो क्या करते हैं, वो बायोलॉजी नहीं लेते, उसके अलावा उनको इनमें से एक सब्जेक्ट चूज करना पड़ता है। और जो नीट वाले बच्चे होते हैं वो मैथ्स नहीं लेते, तो 1 2 3 4 और उनको एक सब्जेक्ट इनमें से कोई चूज करना पड़ता है। क्लियर बात समझ आई। सो देखो फिजिक्स, केमिस्ट्री और इंग्लिश ये तो सबका कॉमन रहेगा, ठीक है। आईआईटी वाले मैथ्स ले लेंगे और नीट वाले बायो ले लेंगे। अब इसके अलावा आपको एक और सब्जेक्ट चूज करना पड़ता है। अब वो कुछ स्कूल में, स्पेशली तमिलनाडु में या साउथ इंडिया में क्या रहता है, मैथ्स और बायोलॉजी दोनों कंपलसरी होती है। इन लोगों को कहते हैं पीसीएमबी वाले, है ना। मैं भी एक पीसीएमबी वाला था, मैंने भी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और बायोलॉजी, यू नो, चारों सब्जेक्ट पढ़ी हुई है एंड इंग्लिश, तो ये मैंने पढ़ा हुआ है। तो जिनके स्कूल में ऑप्शन नहीं होता और उनको कंपलसरी होता है कि यार फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और बायोलॉजी तो पढ़नी ही पढ़नी है, ठीक है। तो उसके बारे में हम अलग से बात करेंगे कि सर पीसीएमबी लेनी चाहिए कि नहीं चाहिए, वो भी मैं बताऊंगा एंड में। बट अगर आप बस सिर्फ प्योर आईआईटी या प्योर नीट के लिए कर रहे हो तो ऐसे मैंने बताया आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स फॉर आईआईटी, है ना। उसके अलावा इंग्लिश होता है और एक सब्जेक्ट आपको चूज करना पड़ेगा। अगर आप प्योर नीट के लिए तैयारी करना चाह रहे हो तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश और उसके अलावा एक और सब्जेक्ट रहता है जनरली, ठीक है। अब वो सब्जेक्ट क्या हो सकता है, वो सब्जेक्ट एक तो साइकोलॉजी हो सकता है, ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी भी होता है, देन मैथमेटिक्स, जैसे मैंने आपको बताया कि नो इफ यू आर इन बायोलॉजी कैन टू टेक यू नो मैथमेटिक्स, तो ये हटा दो, तो हमने कॉमन डिस्कस कर लिया। फिजिकल एजुकेशन होता है ना, ये सबसे ज्यादा लिया जाता है। इसके अलावा आईटी करके भी एक इंट्रोड्यूस हुआ है, आईटी भी होता है। देन मेरे स्कूल में भी एक बच्चे थे जिन्होंने इकोनॉमिक्स लिया था, मैं आपको स्टोरी बताऊंगा। मेरा बेस्ट फ्रेंड था, हु इज काइंड ऑफ बेस्ट फ्रेंड राइट नाउ आल्सो। तो उसने क्या करा था, साइंस में होते हुए उसने इकोनॉमिक्स चूज कर ली थी। तो जो टीचर्स थे ना, उन्होंने उसकी जिंदगी तबाह कर दी थी ठीक है क्योंकि हमारा साइंस का स्कूल था, तो पीसीएम भी ले रहे थे बच्चे, या तो पीसीएम लेके कंप्यूटर साइंस लेते थे बच्चे, ठीक है। इन 2 बच्चे थे हमारी पूरी क्लास में जिन्होंने इकोनॉमिक्स चूज कर लिया। तो भाई उनके चक्कर में जो टीचर्स थी ना हमारी, उनको पूरा का पूरा टाइम टेबल बनाने में उनको बहुत दिक्कत हुई। तो उसकी खुंदक ना टीचर उन दोनों बच्चों पे क्लास में निकालती थी, तो वो बेचारे साइंस में भी गालियां खाते थे। फिर जब वो कॉमर्स वाले बच्चों के साथ इकोनॉमिक्स करते थे, इकोनॉमिक्स की मैडम भी उनको डांटती थी, कहती थी तुम साइंस वाले, तुमने इकोनॉमिक्स क्यों ली और हमारी साइंस वाली मैडम कहती कि भाई तुम जब साइंस में तो तुमने इकोनॉमिक्स क्यों ली। बेचारे दोनों तरफ से पिसते थे। सो ऐसा आई वुड से अवॉइड करना, ठीक है। जो दुनिया है ना बेटा, आइडियल नहीं है। जो दुनिया है वो आइडियल नहीं है, ठीक है। दुनिया में सबके बायसेस होते हैं, सब खुंदक निकालते हैं, तो अवॉइड करना ऐसी चीजें करना। देन फाइन आर्ट्स होता है, होम साइंस भी होता है, कंप्यूटर साइंस ये बच्चे लेते हैं। जो आईआईटी वाले बच्चे होते हैं ना बेटा, वो जनरली क्या करते हैं, कंप्यूटर साइंस लेते हैं एज एन एडिशनल सब्जेक्ट, है ना। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, फिर कंप्यूटर साइंस और इंग्लिश। क्योंकि बेटा देखो, हर कोई इवेंचुअली क्या करना चाहता है, आईआईटी जाने के बाद क्या है, तो जॉब करना चाहते हो। जॉब क्यों करना चाहते हो, क्योंकि आप पैसे कमाना चाहते हो। एंड बच्चों लेट मी बी फ्रैंक, सबसे ज्यादा पैसा जो है कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में है एज ऑफ नाउ, ठीक है। मैकेनिकल इंजीनियर्स, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर, सिविल इंजीनियर्स, ये लोग ज्यादा नहीं कमा पाते, इनको कोर फील्ड्स कहा जाता है। बट आजकल अगर आप देखोगे ना, सब कुछ टेक्नोलॉजी बेस्ड है, आप ही देख लो, सब चीजें टेक्नोलॉजी बेस्ड है। तो आई वुड हाईली रिकमेंड यू गो फॉर कंप्यूटर साइंस अगर आप आईआईटी, क्योंकि कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग इज गोना बी द फ्यूचर, ठीक है। देन मीडिया स्टडीज होती है, तो ये सब चीजें होती है बेटा, है ना। एक और बार देख लेते हैं, साइकोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, मैथमेटिक्स, फिजिकल एजुकेशन, आईटी,
इकोनॉमिक्स, फाइन आर्ट्स, होम साइंस, कंप्यूटर साइंस एंड मीडिया साइंसेस। ये सब आइडियल के सिनेरियो है। अब बहुत सारे बच्चे कहेंगे सर मेरे स्कूल में तो ये सब कुछ अवेलेबल नहीं है ये बहुत सारे स्कूलों में होता है ना, 90% स्कूलों में होता है कि ये सब चीजें अवेलेबल होती ही नहीं है, कुछ भी अवेलेबल नहीं होता। मैं बताता हूँ मेरे स्कूल में क्या अवेलेबल था। मेरे टाइम पे था फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, इंग्लिश और कंप्यूटर साइंस, बस ये ही थे। इनमें से चूज करना होता था। जो मैथ्स वाले बच्चे होते थे वो कंप्यूटर साइंस ले लेते थे, ठीक है। जो बायो वाले बच्चे होते थे वो भाई पीसीएमबी लेते थे, ये था ठीक है। बायो वाले का तो ऑप्शन भी नहीं था। मैथ्स वाले बच्चे बायो छोड़ के कंप्यूटर साइंस ले सकते थे, ठीक है। और जो बायो वाले थे उनको तो पीसीएमबी ही करना पड़ता था, ठीक है। फिजिकल एजुकेशन भी थी, बट जैसे मैंने बताया ना, दो बच्चों ने इकोनॉमिक्स चूज करा, उन्होंने कहा भाई हम इकोनॉमिक्स ही करेंगे, है ना, तो उनकी लग गई थी। तो कुछ बच्चे अगर हम चाहते तो फिजिकल एजुकेशन ले सकते थे, बट बीइंग अ तमिलियन, तमिलनाडु में आपको पता ही होगा, है ना, पेरेंट्स पता है कहते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो दोनों पढ़ लो, तुम्हारा मन करेगा तो डॉक्टर भी बन सकते हो, मन करेगा तो इंजीनियर भी बन जाओ। बेटा ये बहुत ही गलत सोच होती है। यू हैव टू चूज वन, है ना। दो नाव पे बोट रखोगे तो डूब जाओगे। ऐसा मेरे साथ भी हुआ था। तो पहले के 2 साल में इंजीनियर बनना चाहता था, फिर मैंने ड्रॉप लिया, मैंने कहा मैं मेडिकल की तैयारी करूंगा, तो ना इंजीनियर बना ना डॉक्टर बना मैं इंजीनियर तो बन गया, बायोमेडिकल इंजीनियर बना, है ना। तो मिक्स एंड मैच हो जाता है। तो व्हाट आई वुड हाईली रिकमेंड इज बी वेरी क्लियर। अगर आपको आईआईटी करनी तो टेक पीसीएम इंग्लिश, इसके साथ जो भी लाइट सा सब्जेक्ट रहे, जैसे कि मैंने बताया ना आपको, कंप्यूटर साइंस अगर आपके स्कूल में तो यू शुड टेक इट इवेंचुअली, क्योंकि आप कंप्यूटर साइंस में बहुत पैसा, जैसे मैंने बताया, है ना, आपका इंटरेस्ट भी है तो डेफिनेटली यू शुड टेक इट। इसके अलावा जनरली लोग फिजिकल एजुकेशन लेते हैं। फिजिकल एजुकेशन क्यों? क्योंकि पेपर आसान होता है, उसमें ज्यादा पढ़ना नहीं पड़ता, ठीक है। और बायो वाले हो तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश, एंड अगेन यू कैन ऑप्ट फॉर फिजिकल एजुकेशन, या फिर जो भी आपके स्कूल में सब्जेक्ट मिल रहा है उसमें से बेस्ट चूज करो। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया भाई, सारे सब्जेक्ट्स आपके स्कूल में नहीं मिल रहे होते। सर अब इसमें इस केस में क्या करें? देखो इसमें दो ऑप्शन हो सकते हैं, जो मिल रहा है उनमें से चूज कर लो, या तो स्कूल चेंज कर लो, है ना। स्कूल आपके पेरेंट्स चेंज करवाएंगे नहीं, क्योंकि आपके दोस्त वोस्त और आप भी चाहोगे नहीं। तो आई वुड रेकमेंड जो अवेलेबल है उनमें से चूज कर सकते हो। नाउ कमिंग टू द पॉइंट, सर क्या पीसीएमबी लेना चाहिए? देखो बेटा, लेना, अगर आपकी मैथ्स बहुत ही स्ट्रांग है और बायो भी अच्छी लगती है ना, तो यू शुड टेक इट अप, क्योंकि कई बार ऑप्शन ही नहीं होता और पेरेंट्स भी। बट बी वेरी क्लियर अबाउट योर गोल। एंड गोल क्या है? एंड गोल आईआईटी है, एंड गोल नीट है। अगर एंड गोल आईआईटी है तो आपको मैथ्स बहुत एक्सटेंसिवली करनी है और बायो पे ज्यादा ध्यान नहीं देना, बस उतना पढ़ना है जितना आप पास हो जाओ। अगर एंड गोल नीट है तो मैथ्स पे उतना ही ध्यान देना है कि भाई आप पास हो जाओ और अच्छे नंबर ले लो, ठीक है। बायो पे ज्यादा ध्यान देना है। मैथ्स में उस केस में पीएचडी करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैथ्स में आर डी शर्मा, वार डी शर्मा सॉल्व करने की कोई जरूरत ही नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। बी फोकस्ड। आप जितना टाइम मैथ्स को दोगे ना बेटा, उतना टाइम अगर आपने और बायो को दे दिया तो यू कैन इंप्रूव योर रैंक, आप टॉप 10 में आ सकते हो, समझ रहे हो। इट इज फैक्टर ऑफ टाइम, कितना टाइम आप मैथ्स को दे रहे हो उसका थोड़ा सा भी अगर आपने, तो आपकी रैंक ही इंप्रूव होगी इवेंचुअली। तो यू हैव टू थिंक लाइक दैट, ठीक है। मतलब अगर आपको लगता है कि नहीं मेरे को तो मैथ्स पढ़ने में बहुत मजा आता है, तो बेटा पढ़ लेना एक बार कॉलेज में, वंस यू गेट इनटू द कॉलेज देन स्टडी। क्योंकि आपको देखो 11th एंड 12th आपके पास 2 साल ही है, 2 years आर देयर ओनली। इस 2 साल में ज्यादा हीरो बनने की, ज्यादा ज्ञानी और आइडियल सिनेरियो बनाने की कोई जरूरत नहीं है। मजा आता है, सब मुझे बायो भी पसंद है, मैथ्स भी पसंद है, तो बेटा पढ़ लेना। जिंदगी में बहुत समय मिलेगा जब पढ़ना पड़ेगा, बट आप ये 2 साल मत करना ये सब चीजें, ठीक है। मूविंग फॉरवर्ड, एज आई सेड, जनरली यू हैव टू डिफाइन योर इंटरेस्ट। आपका इंटरेस्ट किस तरफ है? आई वुड से कि भाई कंप्यूटर साइंस में अपना इंटरेस्ट डेवलप कर लो, जैसे कि मैंने बताया क्यों कर लो, क्योंकि बेटा फ्यूचर वर्क मतलब इसी में ही है। जितने भी लोग मैं जानता हूँ हाईली पेड इंडिविजुअल्स, दे आर इनटू कंप्यूटर साइंस, दे रियली इनटू कंप्यूटर साइंस, ठीक है। कोडिंग में, और वो भी कोडिंग में तो भाई बहुत ही पैसा है, बट अब अभी आई एम नॉट श्योर, ठीक है। जब से एआई आई है कोडिंग में तो मेरे दोस्त है, तो जब से एआई इंट्रोड्यूस हुआ ना कोडिंग में, वो लोग और डर गए कि भाई उनकी नौकरी भी चली जाएगी, क्योंकि एआई जो है पूरा का पूरा कोड कर पाता है। तो आई वुड से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पढ़ लो भाई, जब से चैट जीपीटी है ना, ये एकदम तोप है ना, ये तोप चीज है, ये कर लो। तो व्हाट आई मेंट टू से इज कि कंप्यूटर साइंस एंड ऑल दिस टेक्नोलॉजी वाइज थिंग इसमें करो। देन सेकेंड चीज क्या हो सकती है? स्कोरिंग सब्जेक्ट चूज करो। जैसे कि मैं बताया ना फिजिकल एजुकेशन, हमारी दिल्ली में तो फिजिकल एजुकेशन चलता था, अभी पता नहीं क्या चलता है, बट यार मोस्टली जितने भी आईआईटी वाले बच्चे होते हैं ये सब फिजिकल एजुकेशन लेते हैं, है ना। बायो वालों को भी आई वुड रेकमेंड गो फॉर फिजिकल एजुकेशन, क्योंकि
बहुत ही जनरलिस्टिक सा पेपर आता है, कुछ रट्टा मारने की जरूरत नहीं पड़ती इसमें, ठीक है, इजीली स्कोरिंग होता है। नाउ ऑलवेज रिसर्च फॉर द फ्यूचर एप्लीकेशन ऑफ द सब्जेक्ट। जैसे कि मैंने बताया कि फ्यूचर में क्या यूज होगा इसका, है ना बेटा। तो जैसे कि कंप्यूटर साइंस अगर आप चूज करते हो और अगर आप आईआईटी करें तो इसका बहुत ज्यादा यूज होगा, आईटी का भी यूज होगा। इफ यू आर टेकिंग आईटी एज अ सब्जेक्ट इट विल बी यूजफुल, है ना। अब कुछ बच्चे अगर यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं फ्यूचर में जाके, सो दे कैन ऑप्ट फॉर साइकोलॉजी, है ना, सोशियोलॉजी भी होती है ना बेटा, सोशियोलॉजी भी होती है। तो यू कैन चूज ऑफ एनी ऑफ दीज टॉपिक्स, एनी ऑफ दीज सब्जेक्ट्स, जो कि मतलब आपको एंथ्रोपोलॉजी भी होती है, तो यू कैन चूज। बट हाँ, इट इज सब्जेक्टिव कि आपके स्कूल में मिल भी रही है, कि साइकोलॉजी दे रहे हैं, सोशियोलॉजी दे भी रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। जनरली आर्ट्स स्ट्रीम के साथ आपकी क्लासेस होंगी अगर आप साइकोलॉजी सोशियोलॉजी वगैरह ले रहे हो तो, ठीक है। देन try to opt for the subject which is light in comparison to all the subjects such as physical education। जो मैंने आपको बताया कि देखो ऑलरेडी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो या फिर मैथमेटिक्स का भार इतना ज्यादा होता है, तो जो आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है ना, यू हैव टू कीप इट लाइट। जैसे कि फिजिकल एजुकेशन में आपको ज्यादा पढ़ना नहीं पड़ता, पेपर बहुत ही आसान आता है, ऐसा कहते हैं, ठीक है। कुछ बच्चों को वो भी मुश्किल लगेगा, बहुत सब्जेक्टिव चीज होती है सब चीजें, है ना। मेरे को जो आसान लगे वो आपको मुश्किल लग सकती है, ठीक है। तो बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि चूज समथिंग व्हिच यू विल फील इजी, उस आपका बर्डन ना लगे। मतलब देखो, अगर आप क्लियर हो, आपका गोल है नीट या फिर आईआईटी, तो आपको पता है भाई मुझे इतने घंटे लगने हैं, तो थोड़ा सा भी आपका टाइम डिवाइड नहीं होना चाहिए, सो दैट यू कैन गिव योर टाइम टू दीस सब्जेक्ट, ठीक है। Yes guys, never opt a subject under pressure like शर्मा जी का बेटा opting for IT। दूसरे को इधर उधर देख के मत करो, जैसे कि मेरे दोस्त ने इकोनॉमिक्स ले ली थी, है ना, जो मैंने बताया। बी प्रैक्टिकल ऑल्सो बेटा, बी प्रैक्टिकल ऑल्सो, प्रैक्टिकल इन द सेंस देखो क्या अवेलेबल है, चूज द बेस्ट ऑप्शन आउट ऑफ इट, है ना। कुछ लोगों को लगता होगा बायोटेक पढ़ना है, बायोटेक पढ़ लो, बट अगर अवेलेबल ही नहीं है तो क्या करोगे। जैसे कि आप मान लो किसी शहर में हो, है ना, XYZ शहर में हो, उस शहर में अवेलेबल ही नहीं है वो सब्जेक्ट, तो क्या करोगे। जो अवेलेबल है उसको उसी में से चूज करना पड़ेगा। स्कूल चेंज करने का सोच सकते हो, बट डिपेंड्स, है ना, कि कितना फीजिबल है। बट बी क्लियर अबाउट योर गोल्स। गोल क्या है आपका, इवेंचुअली आईआईटी क्लियर करनी है, नीट क्लियर करनी है, गोल क्या है वो बहुत ही दिमाग में क्लियर होना चाहिए। उसका प्लान बहुत ही क्लियर होना चाहिए बेटा। जो आपका समय है ना, टाइम जो भी आपका समय है बहुत ज्यादा प्रेशियस होता है, मैं बता रहा हूं, एक एक मिनट आपका प्रेशियस होगा, वो सारा का सारा आपको अपने गोल की तरफ लगाना है, ठीक है। यस, आई होप मेरी बात समझ आई होगी आप लोगों को, है ना। तो बेटा चूज योर सब्जेक्ट्स वेरी केयरफुली एंड गिव योर 100% टू दीज 2 years, क्योंकि देखो ये 2 साल आपको कुछ करने का है नहीं, ठीक है। होता क्या है, जनरली क्लास 10th के बाद ना 11th में थोड़ी हवा लग जाती है। 10th में आपने इतनी मेहनत करी होती है, बोर्ड्स लिख लेते हो, तो बोर्ड्स ना आपको इजी लगने लगता है, तो आपको लगता है यार बाकी चीजें इजी है। बेटा आईआईटी और नीट की तैयारी इजी नहीं है। अगर आपने ये 2 साल मेहनत कर ली तो कहते हैं ना लाइफ सेट है टाइप्स, तो लाइफ सेट है। आई नो आप मेरे को बाद में आके पीटोगे कि सर आप तो कहते हैं 12th के बाद लाइफ सेट हो जाएगी बेटा, बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि यू विल बी इन अ बेटर पोजीशन, जिंदगी में इज्जत मिलने लग जाएगी, पैसे भी अच्छे कमा लोगे, है ना। तो इन दोनों के बारे में ज्यादा सोचना नहीं पड़ेगा। अगर आपने 2 साल बर्बाद कर ना इज्जत मिलेगी ना पैसा मिलेगा, और बाकी की दिक्कतें तो होती ही होती हैं। तो क्या होता है इसमें, जो मेन 2 चीजें वो सॉर्ट हो जाएगी, बाकी की दिक्कतों से झेल लेंगे, वो समझ लेंगे, समझ रहे हो। जब तुम बड़े होगे तब मैं ही बताऊंगा कि बाकी की दिक्कतों से कैसे हैंडल करना चाहिए। कूल। सो गाइस डू लेट मी नो, 2 साल मेहनत करोगे तो आई विल इन द कमेंट बॉक्स, सर आई विल वर्क हार्ड इन द कमेंट बॉक्स, या फिर सिर्फ आई विल ही लिख देना, आई वुड चेक इट आउट, है ना। एंड यस, अगर वीडियो अच्छा लगा तो डू लीव अ हार्ट इन द कमेंट बॉक्स। कीप स्माइलिंग एंड आई सी यू नेक्स्ट वीडियो। हैव अ ग्रेट डे, टेक केयर, बाय बाय।